हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की हमारी सीरीज़ के अंदर। हम यहाँ पे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस जिसे कि आरएएस के रूप से जानते हैं, तो आरएएस 2023 के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसके अंदर राजस्थान का जो हिस्ट्री है उसको यहाँ पे रीड करेंगे। तो आज हम राजस्थान का जो संक्षिप्त परिचय है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि किसी भी एरिया को अगर आप डिस्कस करते हो कहीं के भी बारे में, तो आपको एटलीस्ट उस एरिया की जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसके बारे में पता होना चाहिए कि इतिहास के अंदर उस एरिया को किस नाम की वजह से जाना जाता था। तो राजस्थान का जो हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन है आज हम उसको रीड करेंगे कि राजस्थान का जो परिचय है वो क्या है, कौन से एरिया को किस वजह से जाना जाता था, राजस्थान कब एग्जिस्टेंस के अंदर आया। और रिसेंटली आप देखिए कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव से, या अगर हम बात करें कि मोर गवर्नेंस को अच्छे से लोगों तक पहुंचाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा 50 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अब नए बनाए गए हैं। तो पहले के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर चेंज हुआ है, नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं, नया डिवीज़न यहाँ पे क्रिएट किया गया है। और मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स आपको जो ये जो पार्ट है ईस्टर्न राजस्थान का जो पार्ट है आपको इसी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस पार्ट के अंदर इनको क्रिएट किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव से। अब देखिए कि पॉपुलेशन का डेंसिटी भी अधिक है इस एरिया के अंदर में, आपको इस एरिया के अंदर पॉपुलेशन का डेंसिटी भी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो हम राजस्थान का एक संक्षिप्त परिचय है उसको एक बार डिस्कस करते हैं कि राजस्थान का जो संक्षिप्त परिचय क्या है। स्टूडेंट्स, हमारा जो देश आज़ाद हुआ 1947 के समय, इवन 1949 का जो समय है, 1949 का जो समय है उस समय में भी राजस्थान नाम की कोई भी एक इकाई है, कोई भी ऐसा एरिया है वो एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं हुआ करता था। तो अप टू द 1949 राजस्थान नाम की कोई भी इकाई है, कोई भी एरिया है, वो राजस्थान का इस नाम का जो एरिया है वो एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं आया। अगर हम प्राचीन काल के समय की बात करें, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस करें, तो आप देखें कि राजस्थान के जो अलग अलग एरियाज़ हैं उनको अलग अलग नाम की वजह से जाना जाता है हिस्ट्री के अंदर में। जैसे आप देखिए अलवर का जो रीजन है इसको मत्स्य रीजन की वजह से जाना जाता था। मत्स्य रीजन जो आपको महाभारत काल के समय भी देखने के लिए मिलेगा। स्पेशल जो विराटनगर का जो रीजन है ये मत्स्य नगर रीजन की वजह से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें प्राचीन काल के समय, यहाँ पे आप देखिए कि बीकानेर और जोधपुर का जो रीजन है, जो बीकानेर और जोधपुर का जो रीजन है, आप देखिए कि यहाँ पे जो फालोदी है इसको क्रिएट किया गया है नया डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो बीकानेर और जोधपुर का जो रीजन है इसको जांगल देश के रूप से बोला जाता था, इसको हम जांगल देश के रूप से जानते थे, इसको बोला जाता था जांगल देश। ये आपको पता होना चाहिए कि जांगल देश कौन से रीजन को बोला गया है प्राचीन समय में। तो ये बीकानेर और जो राजस्थान के अंदर जो जोधपुर है, जो इसको ब्लू सिटी के रूप से भी देखते हैं हम, तो फलौदी यहाँ पे एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया है, तो इसको जांगल देश के रूप में कहा जाता था। नागौर की अगर हम बात करें, नागौर की अगर हम बात करें, आप देखिए पिंकिश कलर के अंदर ये जो नागौर है यहाँ से भी एक नया डिस्ट्रिक्ट है जिसे क्रिएट किया गया है। डीडवाना एंड कुचामन है उसको एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया। और एक बार यूपीएससी के अंदर 2021 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर डीडवाना से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। कुछ लेक्स के नाम दिए गए, डीडवाना है, खाटू है, और पूछ लिया गया ये लेक्स कैसी हैं, क्या ये सोल्टी वाटर लेक हैं, क्या ये सोल्टी वाटर लेक है। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछा गया था स्टूडेंट्स। यूपीएससी 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स के अंदर में। खाटू से रिलेटेड डीडवाना एंड कुचामन ऐसे नाम लिखे गए थे और पूछ लिया गया था लेक्स कौन सी हैं। तो अगर हम बात करें जो नागौर का जो रीजन है इसको अक्षय तृयपुर के नाम से जाना जाता था। अक्षय तृयपुर के नाम से इस नागौर के रीजन को बोला गया है। नागौर के रीजन को बोला गया है अक्षय तृयपुर। और जांगल देश किसको बोला गया है, जांगल। बीकानेर और जोधपुर का जो रीजन है उसको जांगल के रूप से। अगर हम बात करें अलवर का जो उत्तरी रीजन है ये कुरु जनपद का पार्ट हुआ करता था। जो अलवर जिसको कि राजस्थान का सिंह द्वार या प्रवेश द्वार के रूप से भी हम जानते हैं। अब अलवर के अंदर आप देखिए कि काफ़ी सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बनाए गए हैं स्टूडेंट्स रिसेंटली। जैसे कि कोटपुतली बहरोड है, कोटपुतली बहरोड जो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया ये भी जिसके अंदर बानसूर और बहरोड जो रीजन है वो पहले अलवर के पार्ट हुआ करते थे। इवन भिवाड़ी और खैरतल जो क्रिएट किया गया ये भी अलवर का ही पार्ट हुआ करता था और एक अलवर डिस्ट्रिक्ट है।
तो ये अलवर का जो उत्तरी रीजन है इसको कुरु के पार्ट के अंदर आया करता था, कुरु जनपद के अंदर ये रीजन हुआ करता था, तो इसको कुरु रीजन के रूप से जानते हैं। और अगर हम दक्षिणी और पश्चिमी रीजन की बात करें, ये मत्स्य जनपद का पार्ट है जिसके अंदर विराटनगर भी है। अभी विराटनगर आपको कोटपुतली के पास देखने के लिए मिलेगा, जयपुर के अंदर आया करता था पहले, अभी कोटपुतली बहरौल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। तो ये आपको यहाँ पे जो मत्स्य नगर है, जो मत्स्य नगर है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा इस रीजन के अंदर में, मत्स्य नगर। यहाँ पे विराटनगर के अंदर जो राजा हैं, विराट राजा रूल किया करते थे। अभिमन्यु का यहाँ से रिलेशन है, पांडव्स का यहाँ से रिलेशन है। इवन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, एंशंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी एक इम्पोर्टेंट साइट है बैराठ की, जिसके अंदर आपको किंग अशोक से रिलेटेड भी आपको ये देखने के लिए मिलेगी। बैराठ की जो साइट है जिसको विराटनगर भी बोला गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, जो भरतपुर, धौलपुर एंड करौली का जो रीजन है, जो भरतपुर, धौलपुर और जो करौली का जो रीजन है, इस रीजन को अगर हम बात करें, सूरसेन जनपद के रूप से जाना जाता था इसको एंशिएंट समय में। सूरसेन जो जनपद है, सूरसेन जो जनपद है उसके रूप से जाना गया है एंशिएंट समय में इस रीजन को। इसके अलावा अगर हम बात करें कि उदयपुर का जो रीजन है, उदयपुर का जो रीजन है, इसको बेसिकली स्टूडेंट्स उदयपुर के रीजन को यहाँ पे जाना गया है कि उदयपुर के अंदर आप देखिए कि काफ़ी सारे जो एरियाज क्रिएट किए गए हैं, जैसे सलमपुर है। उदयपुर के रीजन को यहाँ पे एंशिएंट समय में शिव जनपद के रूप से जानते थे। तो भरतपुर जो धौलपुर का रीजन है इसे सूरसेन, इसके अलावा इसको शिव जनपद के रूप से जाना गया है एंशिएंट समय में, शिव जनपद। अगर हम बात करें कि हमारा जो झालावाड़ का जो रीजन है, झालावाड़ और टोंक का जो रीजन है, ये मालवा प्रदेश के हिस्सा हुआ करते थे। तो हमारा जो झालावाड़ और जो टोंक का जो हिस्सा है, आप देखिए कि झालावाड़ ये है। अब ये ऐसा रीजन है, यहाँ पे राजस्थान के अंदर आपको जो काफ़ी सारी जो बारिश है वो देखने के लिए मिलती है, और ये यहाँ पे टोंक है। आप देखिए इसके अंदर काफ़ी बारिश होती है इस रीजन के अंदर, कोटा रीजन के अंदर, राजस्थान के अंदर हाईएस्ट आपको जो बारिश है वो देखने के लिए मिलेगी। इसी वजह से आप देखें कि यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं, जो फसल जो उगाई जाती हैं, सोयाबीन की फसल आपको देखने के लिए मिलती है। तो इस रीजन को अगर हम बात करें कि जो टोंक का रीजन है, झालावाड़ का रीजन है, ये मालव प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे, मालव प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे उस समय में। और फिर मारवाड़ कहा जाने लगा, सिरोही के रीजन को यहाँ पे ऐड किया जाए। सिरोही अर्बुद देश में सम्मिलित था उस समय में, और जोधपुर को मरु, मरवाड़, मारवाड़ उस समय कहा जाने लगा। जैसलमेर की अगर हम बात करें, जैसलमेर का जो प्राचीन नाम है उसकी बात करें, तो जैसलमेर को प्राचीन नाम है इसका मांड, प्राचीन समय में इसको मांड के नाम से जाना जाता था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो रीजन है, डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा का जो रीजन है, आप देखिए कि यहाँ पे प्रतापगढ़ है, इसको 2006 के समय क्रिएट किया गया था। तो ये डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा का जो रीजन है, इसको बागड़ कहलाया जाता है। हाड़ौती तो आपको पता ही होगा, कोटा और बूंदी को हाड़ौती कहते हैं। इसे बागड़ के नाम से, इसको बागड़ के नाम से हम जानते हैं, जो हमारा डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। अब देखना कि जो हमारी कर्क रेखा है, जो हमारी जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5, वो भी यहाँ से क्रॉस होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राजस्थान का कुछ संक्षिप्त, एंशिएंट समय में डिफरेंट नाम से इसको जाना जाता था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि भौगोलिक दृष्टि से, राजस्थान के भौगोलिक दृष्टि से कौन से रीजन को किस नाम की वजह से जाना गया है, उसके बारे में अगर हम एक बार डिस्कस करें, तो उसको एक बार रफ करते हैं स्टूडेंट्स, कि भौगोलिक दृष्टि से कौन से वाले रीजन को किस नाम की वजह से जाना गया है, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो आप देखेंगे भौगोलिक विशेषताएं राजस्थान के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, भौगोलिक विशेषताएं काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग टाइप की जो आपको ज्योग्राफी है वो आपको देखने के लिए मिलती है राजस्थान के अंदर में। तो भौगोलिक दृष्टि से माही नदी जो है, माही जो मध्य प्रदेश से आती है, और आप देखिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ये 2 बार कट करती है रिवर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो रीजन है इसको ये 2 बार ये कट करेगी, माही जो नदी है। माही नदी के रीजन को कांठल के नाम से कहा गया है, प्रतापगढ़ के आसपास, जो उसको कि 2006 के समय डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, इसको कांठल के रूप से हम जानते हैं। अब इसको कांठल के नाम से क्यों कहा गया है स्टूडेंट्स, ये एरिया की जो नदी है, नदी के कांठे के ऊपर स्थित है, इस वजह से इसको कांठल का नाम दिया गया है। 56 ग्राम समूह के रूप से भी जो बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ का रीजन है, इसको 56 भी कहलाया जाता है। 56 गांव यहाँ पे सिचुएटेड होने की वजह से इसको 56 क्षेत्र के रूप से भी जाना जाता है।
इवन डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो मध्य क्षेत्र है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो मध्य क्षेत्र है, इसको मेवल के रूप से भी हम जानते हैं, इसको मेवल के रूप से भी हम जानते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य क्षेत्र को, जिसके अंदर भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र को ऊपरमाल के रूप से जाना जाता है। उदयपुर के आसपास के रीजन में आपको काफ़ी सारी जो पहाड़ियाँ हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। आप देखिए कि सिरोही है, उदयपुर है, इस रीजन के अंदर काफ़ी सारी पहाड़ियाँ होने की वजह से इस रीजन को गिरवा भी कहा जाता है। इस रीजन को गिरवा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आपको उदयपुर वाला ये बेसिकली ये जो सदर्न राजस्थान है, इसके अंदर आपको काफ़ी सारी जो पहाड़ियाँ हैं वो मिलने की वजह से तो गिरवा के नाम से भी जानते हैं। इवन स्टूडेंट्स, भौगोलिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारणों से राजस्थान के भूभाग को विभिन्न नाम से इसको जाना जाता है। जैसे आप देखिए कि आप हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, अलवर का जो बहरोड रीजन है, तिजारा रीजन है, इस रीजन को राठ के नाम से जाना जाता है, इस रीजन को राठ के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग रीजन्स को भौगोलिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारणों से राजस्थान के भूभागों को अलग अलग नामों की वजह से जाना जाता है। अगर हम बात करें कि इस कंप्लीट भूभाग का जो राजस्थान नाम है वो आपको एक कर्नल जेम्स टोड की एक किताब है, जिसके अंदर एनल्स एंड द एनालिटिक्स ऑफ राजस्थान के रूप में उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया राजस्थान को। तो कर्नल टोड की जो किताब है उसके अंदर में पहली बार राजस्थान का जो नाम है वो लिखा गया। कर्नल टोड ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को विदेशी धरती पर भी जो प्रसिद्धि है, जो पहचान है वो दिलाई। तो कर्नल जो टोड हैं, जेम्स टोड, वो पहले व्यक्ति हैं जिनके द्वारा राजस्थान की जो हिस्ट्री है, राजस्थान की जो ज्योग्राफी है या राजस्थान की जो विशेषताएं हैं उनको विदेश की जो पटल है, विदेश का जो यहाँ पे हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की जो बातें डिस्कस की जाती हैं, वहाँ पे राजस्थान को विदेश के अंदर भी फेमस करने के लिए उनके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, टोड ने राजस्थान का इतिहास की तुलना यूनान की जो सभ्यता है एंड संस्कृति से की थी। जनरल टोड ने, जो जनरल कर्नल जेम्स टोड हैं, उनके द्वारा राजस्थान के इतिहास की जो तुलना है वो यूनान के साथ उन्होंने की थी कि यूनान के साथ राजस्थान का जो इतिहास है वो देखने के लिए मिलता है कि राजस्थान का जो कंप्लीट हिस्ट्री है डेट इज़ सिमिलर टू द यूनान। इसके अलावा टोड ने राजस्थान के इतिहास के अलावा ही यूनानी सभ्यता का जो सबसे प्राचीन, विकसित और सुसंस्कृतिक जो वीरतापूर्वक कृत्य हैं उसके बारे में राजस्थान से इक्वल वहाँ पे किया गया। राजस्थान की जो रणस्थली है उसको यहाँ पे उनके द्वारा अलग अलग तरीके से उनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध को उन्होंने धर्मोपल्ली और देवर के युद्ध को उन्होंने मेरेथाल की जो संज्ञा है वो दी है। यानी जैसे यूनान के वहाँ पे जो युद्ध लड़े जाते थे, अलग अलग तरीके के यूनान के वहाँ पे जो युद्ध लड़े जाते थे, तो उनके साथ इसको सुशोभित करने के लिए राजस्थान में जो हल्दी घाटी का युद्ध है, इसके अलावा अगर हम बात करें दिवेर का जो युद्ध है, इनको अलग अलग नाम से उन्होंने वहाँ के जो लोकल नेम्स हैं यूनान के, उनके साथ में संज्ञा दी है राजस्थान के इन युद्धों को। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम राजस्थान की बात करें, यहाँ पे आपको पुरातात्विक उत्खनन आपको देखने के लिए मिलेगा। पुरालेखिक सामग्री है, शिलालेख है, प्राचीन खंडर हैं। इसके अलावा स्थापत्य और चित्रकला के जो आपको काफ़ी सारे अवशेष हैं वो आपको यहाँ पे राजस्थान के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर काव्य हैं, कथाएँ हैं, जिसके अंदर आपको राजस्थान के अंदर जो काव्य हैं, कथा हैं, इसके अलावा वंशावलियाँ हैं, शासकों की वंशावलियाँ हैं। इसके अलावा शासकों के द्वारा जारी किए गए दान पत्र हैं, पट्टे हैं, दस्तावेज हैं, सिक्के और विदेशी यात्री जो अलग अलग समय में विदेशी यात्री राजस्थान के लिए आए, उन्होंने राजस्थान को किस तरीके से वर्णन किया है, उसके थ्रू आपको अलग अलग तरीके से राजस्थान का वर्णन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इन एरियाज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा अगर हम सभ्यताज की बात करें तो आप देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पे राजस्थान की सभ्यता के साथ इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलेगा। राजस्थानी जो सभ्यता और संस्कृति है सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन आपको देखने के लिए मिलती है। सरस्वती और यहाँ पे अगर हम बात करें दृश्य दृति जो नदियाँ हैं उसके तट पर 5 से 6 हज़ार वर्ष पूर्व अत्यंत समुन्नत और विकसित सभ्यता पलवलित हुई थी। उत्खनन के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन व प्रवर्ती कई
सभ्यता स्थल आपको प्रकाश में यहाँ पे लाई जाएंगी। अलग अलग तरीके की जो सभ्यताएं हैं वो बताई जाएंगी। जैसे राजस्थान के अंदर अगर हम अलग अलग सभ्यताज की बात करें तो आपको कालीबंगा की जो सभ्यता है, जो कालीबंगा की जो सभ्यता है वो आपको देखने के लिए मिलेगी कि कालीबंगा की सभ्यता है। भीनमाल जो है जालोर के अंदर जो भीनमाल है, इसके अंदर आपको अलग अलग तरीके जैसे राज्य संबंध के अंदर जो बनास नदी के तट पर स्थित है, जिसको मोडिया मंगरी के नाम से भी जानते हैं, मोडिया मंगरी के नाम से भी जानते हैं, मोडिया मंगरी। तो ऐसे आपको अलग अलग सभ्यताएं हैं वो राजस्थान की आपको देखने के लिए मिलेगी। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये राजस्थान का एक परिचय हुआ जिसको हमने डिस्कस किया। एक बार इस परिचय को हम यहाँ पे दोबारा से हम यहाँ पे एक बार इसको रिवाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखिए कि परिचय के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो अब हमने इनिशियल में आपने डिस्कस किया कि तो जो बीकानेर और जोधपुर का रीजन है इसको जांगल के रूप से जाना जाता था, कि जांगल प्रदेश के रूप से इसको जाना गया है। नागौर को अक्ष त्रिपुरी के नाम से, अक्षय त्रिपुरी के नाम से, अलवर का जो उत्तरी एरिया है ये कुरु जनपद का पार्ट हुआ करता था, कुरु जनपद का पार्ट हुआ करता था अलवर का एरिया। और आपको जो सदर्न एरिया है, जो विराटनगर का एरिया है, ये हमको मत्स्य का जो पार्ट है, मत्स्य का पार्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें कि जो जोधपुर है, जो भरतपुर धौलपुर है, करौली का जो अधिकांश हिस्सा है ये सूरसेन का पार्ट है, सूरसेन जनपद का पार्ट है, सूरसेन जनपद का पार्ट है ये। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो झालावाड़ और टोंक का रीजन है ये मालव प्रदेश का हिस्सा थे। ये यहाँ पे टोंक है, ये झालावाड़ है, ये मालव का हिस्सा है। ये आपको कोटा बूंदी हाड़ौती का हिस्सा आपको देखने के लिए मिलेगी, मालव का हिस्सा है। इसके अलावा बांसवाड़ा डूंगरपुर के रीजन को बागड़ के नाम से कहा जाता है। और जोधपुर को लेटर फेज में मरु मारवाड़ या मारवाड़ के रूप से भी जाना गया। सिरोही का आसपास का जो रीजन है ये यहाँ पे बेसिकली अर्बुद देश के रूप से इनको जाना गया है। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो माही नदी जो आपको सदर्न पार्ट से यहाँ पे आती है मध्य प्रदेश से, और आप ये गुजरात के अंदर एंटर करती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो हिस्सों में ये दो बार इसको कट करती है माही नदी। तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि इस रीजन को कांठल के नाम से जाना जाता है, कांठल के रूप से इसको जाना जाता है। छप्पन भी इसको जाना गया है, छप्पन भू क्षेत्र के रूप से इसको जाना गया है कि 56 ग्राम है यहाँ पे सिचुएटेड हैं, जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर है। इसके अलावा इसी क्षेत्र को मेवल के रूप से भी जाना गया है। और अगर हम बात करें ऊपरमाल, अगर जो अधिक पहाड़ियाँ होने की वजह से इस रीजन को गिरवा के नाम से भी जाना गया है। तो ये बेसिकली हमने डिस्कस किया इसके अंदर में। तो स्टूडेंट्स ऐसे आपको अपडेट करेंगे, आपको सिविलाइजेशंस के बारे में बात करेंगे, जैसे कालीबंगा की सिविलाइजेशन है, भीनमाल की सिविलाइजेशन है, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।